किसी ने सवाल किया है कि सर जब हम किसी की तारीफ़ करते हैं तो उस व्यक्ति के भाव बढ़ जाते हैं, और जैसे किसी लड़की की तारीफ़ करते हैं तो वो ये समझने लग जाती है कि जैसे हम उसको पटाना चाहते हैं। क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? ऐसी स्थिति में एक बात समझनी चाहिए कि जब हम किसी की तारीफ़ करते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या हमको वाकई में कोई किसी की चीज़ अच्छी लगी और हमने तारीफ़ कर दी, लेकिन हमने जैसे ही तारीफ़ करी दूसरा व्यक्ति जब हमको इन्फीरियर समझने लग जाता है, ऐसे समझने लग जाता है कि यार तुम तो मेरे से बहुत पिछड़े हुए हो, मैं तुमसे बहुत बेहतर हूँ, और हमको गिल्टी फील करवाता है, बुरा महसूस करवाता है कि हमने गलती कर दी तारीफ़ करके। तो कोई बात नहीं, एक बार गलती कर दी, अगली बार नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोगों की तारीफ़ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए जिनको तारीफ़ पचती नहीं है, इज़्ज़त रास नहीं आती है। ये बात व्यावहारिक है, प्रैक्टिकल है। छोटी सी बात मैं इस विषय पे ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप नोटिस करेंगे तो ये पाएंगे कि आम तौर पे इस किस्म के लोग जो बहुत जल्दी फीलिंग ले लेते हैं सुपीरियर होने की, ये बहुत ज़्यादा अक्लमंद और गहरे सोच विचार करने वाले लोग नहीं होते हैं। ये बहुत ही सुपरफिशियल थिंकर्स होते हैं, और जो व्यक्ति अपनी प्रशंसा को दिल पे ले लेता है वो ज़रा सा इंसल्ट या डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। उससे इतना तिलमिला उठता है कि ज़रा सा कोई उसको कुछ कह दे ऐसे ही तो वो पागल हो जाता है। वो उस बारे में सोच सोच के परेशान होता है, और लड़कियां तो रोने तक लग जाती हैं कि मुझे ऐसे कह कैसे दिया। इसलिए एक बात याद रखने योग्य है, और वो ये है कि कभी भी तारीफ़ हो चाहे बेइज्जती हो, उसको दिल पे नहीं लेना चाहिए। तारीफ़ को भी उसी तरीके से लेना चाहिए जैसे हम किसी बेइज्जती को लेते हैं। जैसे हमें किसी ने कुछ कह दिया तो हमें बहुत ज़्यादा फीलिंग नहीं लेनी चाहिए, यार कह दिया तो क्या हो गया, फिर उसके कहने से थोड़े कुछ हो जाएगा। जैसे हम ऐसे सोचते हैं ना, तो तारीफ़ को भी बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब कोई हमारी बेइज्जती करता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो सोचता है वो सही है। उसी तरीके से अगर कोई हमारी इज़्ज़त करता है या तारीफ़ करता है तो हम जानते हैं ना कि वो कितनी सही है। अगर कोई व्यक्ति हमको कहता है कि यार तुम बहुत समझदार हो, तुम बहुत अक्लमंद हो, वो तो हम जानते हैं ना हम कितने अक्लमंद है, कितने समझदार है। तो इस तरीके से जो लोग इतने गहरे सोच विचार करते हैं वो कभी भी सुपीरियर होने की फीलिंग नहीं लेते। सपोज़ आपने किसी को कह दिया कि यार तेरा घर बहुत बढ़िया है, बहुत अमीर है तू तो, अगर वो मूर्ख होगा, कम अकल होगा, कम तजुर्बेकार होगा, तो इस बात को फीलिंग ले लेगा और सोचेगा कि मैं तो अमीर हूँ, तू इन्फीरियर है, तू गरीब है। सबकॉन्शियसली वो आपको गरीब समझने लग जाएगा। लड़की की तारीफ़ कर दो तो सबकॉन्शियसली वो सोचेगी कि ये तो मेरे से कम खूबसूरत है, तो इसलिए मेरे आगे पीछे घूमेगा। और ये जानबूझकर नहीं सोचती, लेकिन माइंड में फीलिंग आ जाती है। चाहे लड़का ही क्यों ना हो, कोई लड़की उसकी तारीफ़ कर दे कि आप बहुत क्यूट हो, आप बहुत गुड लुकिंग हो, तो लड़के को लगने लग जाता है कि वो प्रिंस है, अब वो राजकुमार है, और लड़की जो है उसकी दासी है, नौकर है। ऐसा क्यों आता है? क्योंकि आपने किसी की तारीफ़ कर दी। दूसरे ने ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि वो गहराई में नहीं सोचता, वो गहराई में नहीं गया, अकल नहीं है, अभी ज़िंदगी का तजुर्बा नहीं है। क्योंकि उसे भी अगर तजुर्बा होता, समझदारी होती, तो सोचता कि ये जो शक्ल है हमेशा ऐसी थोड़ी रहेगी, वक्त के साथ साथ झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, मोटापा आ जाएगा, बूढ़े लगने लग जाएंगे, अंकल या आंटी जैसे दिखेंगे। तो ये सब परिवर्तनशील है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। जिस चमड़ी को लेके या जिस चमड़ी के कसाव को लेके, जैसे टाइटनेस हो जाती है ना, कि जैसे 16-17 साल की लड़कियां हैं, शरीर में टाइटनेस है, जैसे 26-27 की होती है तो टाइटनेस कम होने लग जाती है, स्टार्ट हो जाती है। उसी तरीके से जो समझदार है वो जानता है कि इन सब बातों को लेके बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है। पैसा का क्या है, अभी है, शायद थोड़ी देर बाद नहीं होगा, कुछ पता थोड़े चलता है। आदमी की ज़िंदगी बदलने में एक दिन नहीं लगता है। सड़क पे जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया, सारी ज़िंदगी बदल जाती है व्यक्ति की, सब कुछ बदल जाता है। जैसे कहीं पे अर्थक्वेक आ जाते हैं, भूकंप आ जाते हैं, तबाही आ जाती है कोई किसी प्रकार की। कुछ सोचा होता व्यक्ति ने कि मेरे साथ 15 दिन बाद या 20 दिन बाद क्या हो जाएगा मेरी हालत। व्यक्ति की ज़िंदगी एक मिनट में पूरी की पूरी बर्बाद हो सकती है। लेकिन ये जो लोग होते हैं जिन्होंने कभी संघर्ष नहीं देखा, बुरा वक्त नहीं देखा, उनको ऐसा लगता है कि हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा, सब सेट है। लेकिन जो समझदार लोग होते हैं वो फीलिंग नहीं लेते हैं। उनको पता है कि तारीफ़ किस बात की तारीफ़, भाग्य था अच्छा इसलिए अच्छा घर बन गया, भाग्य ही था जो हमें अकल है, समझदारी है। देखो, लोग इस चीज़ को माने या ना माने, लेकिन मैं इस चीज़ में विश्वास करता हूँ पूरी तरीके से, क्योंकि मुझे ज्योतिष की नॉलेज है। सारे लोग अक्लमंद नहीं होते। क्यों नहीं होते? बोलते हैं ना कि अक्लमंद हो सकते हैं, नहीं हो सकते। अगर तुम्हारे ग्रहों की स्थिति खराब है, बुध पीड़ित है, गुरु पीड़ित है, तुम अक्लमंद हो ही नहीं सकते। साइंटिफिकली अगर ऐसे लोगों को टेस्ट कराया जाएगा तो आप देखिएगा कि जो इन लोगों का दिमाग होता है
जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो इनकी साइज़ और शेप होता है ब्रेन का, वो संकुचित होता है, छोटा होता है। उनमें इतना होता नहीं है सिस्टम कि वो बहुत अच्छी से, बहुत सही तरीके से प्रोसेसिंग कर लें किसी भी इंफॉर्मेशन को, बहुत गहराई से सोच ले। तो अब जैसे कोई बच्चा है, वो मंदबुद्धि बच्चा है, पैदा हुआ है, उसमें अकल कम है, तो इसमें उस बच्चे का दोष थोड़ा ही है। वो तो भाग्य ने उसको वैसा बनाया, कुदरत ने उसको ऐसा बनाया। अब ग्रहों की स्थिति देखेंगे तो ग्रहों की स्थिति में दिखा आपको आसानी से मिल जाएगा कि उसका बुध पीड़ित है, उसका बृहस्पति पीड़ित है, उसका चंद्र पीड़ित है। ये चीज़ें पक्की पीड़ित ही मिलेंगी। और तो ये सब, जैसे अगर कोई समझदारी वाली बातें करता है, आप बहुत फिलोसोफर आदमी है, बहुत समझदार आदमी है, गहरी बात करता है, आप उसको देखिएगा, उसका जो बृहस्पति है बड़ा स्ट्रांग पोजीशन में होगा। गुरु की जो पोजीशनिंग होती है बड़ी स्ट्रांग होती है, क्योंकि गुरु फिलोसफी का कारक है, ज्ञान का कारक है। बुद्धि जो होती है, जो कॉन्शियस ब्रेन चालाकी जिसको बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसका कारक होता है बुध। जिसका बुध स्ट्रांग होता है वो हाजिर जवाब बड़ा ज़बरदस्त होता है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, आपने ये बात बोली और फटाक से सामने से जवाब आता है। जो कॉमेडियंस होते हैं उनका बुध बड़ा स्ट्रांग होता है। ये सब चीज़ें होती हैं। बाकी ग्रहों के प्लानिटरी पोजीशंस होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन होता है, उससे काफ़ी डिफरेंट रिजल्ट्स हो जाते हैं। तो अब ये बातें कौन करेगा? वही तो करेगा जिसे अकल होगी, पता होगा, समझ होगा। अब जैसे समझ ही नहीं है, आपने बोला यार तुम बड़ी खूबसूरत, और वो फीलिंग ले लेगी हाँ मैं तो खूबसूरत हूँ तो बस मैं यही कहूँगा कि अगर आप आहत होते हो किसी की तारीफ़ करके, आपको ऐसा महसूस होता है कि यार गलती कर दी, हमने तारीफ़ क्या करी, अब इसने तो हमको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया, हमें ही बेकार समझने लग गए, तो ऐसे लोगों की तो तारीफ़ करने से परहेज़ करना चाहिए। क्योंकि हमने तारीफ़ इसलिए नहीं करी थी कि आप हमारी बेइज्जती करो या आप हमको बुरा महसूस करवाओ। सिंपल सी बात है। मैं आपको एक बात बताऊँ, आप अगर इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चलेगा ज़्यादातर लोग जो इस तरीके की सुपीरियर फीलिंग ले लेते हैं, ये वही लोग होते हैं जो मटेरियलिस्टिक होते हैं। जो अगर आप देखना कि आप किसी की तारीफ़ करते हो, जो चीज़ पैसे से ख़रीदी जा सकती है, तो वो व्यक्ति कुछ ज़्यादा ही अकड़ में आ जाएगा। पैसे की अकड़ है, पोजीशन की अकड़ होती है, पावर की अकड़ होती है। लेकिन आप अगर किसी व्यक्ति के व्यवहार की तारीफ़ करो तो वो आपको कभी भी बुरा फील नहीं करा सकता, क्योंकि वो अगर बुरा फील कराएगा तो जाहिर सी बात है वो उसने अपने आप को और आपको गलत साबित कर दिया, और वो आपको गलत साबित नहीं करना चाहेगा क्योंकि आपने उसकी तारीफ़ की है, वो भी उसके व्यवहार की। तो चाहे वो कितना ही गंदा और घटिया व्यक्ति क्यों ना हो, जब तक उसको ये याद है कि आपने उसकी तारीफ़ की है तो आपके सामने वो अच्छाई का नाटक ज़रूर करेगा। चाहे उसे खुद को फोर्स ही करना पड़े, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन वो करेगा। ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है ऐसे। लेकिन तारीफ़ उस व्यक्ति की ज़रूर करनी चाहिए जो कि तारीफ़ के लायक है। कहने का मतलब है कि जैसे किसी ने संघर्ष किया, कोई संघर्ष करता है किसी चीज़ के लिए, और सपोज़ कुछ भी है, और आप जेन्युइनली आप लगता है कि हाँ यार ये काम अच्छा करता है। अगर कोई भी व्यक्ति अच्छा काम करता है, अच्छा व्यवहार करता है, उसकी तारीफ़ ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि तारीफ़ बेसिकली अप्रिसिएशन क्या होता है, आप किसी चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, तो दूसरे को अच्छा लगता है। देखो, लोगों को जैसे शरीर को, तन को रोटी की भूख होती है, खाने की भूख होती है, वैसे ही हमारे मन की भूख होती है अप्रिसिएशन। रिश्ते नातों से हमें क्या मिलता है? अप्रिसिएशन, इज़्ज़त, तारीफ़। अगर आप किसी के अच्छे काम की तारीफ़ करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, तो वो उसको मोटिवेट करती है, एनकरेज करती है, क्योंकि तारीफ़ के लिए ही तो व्यक्ति काम करता है। पैसे तो चोरों के पास भी बहुत होते हैं, लुटेरों के पास भी बहुत होते हैं, लेकिन वास्तविक जो इतने लोग हैं, अब इतने सारे लोग हैं, अमीर लोग हैं, इतने धनी लोग हैं, वो क्या पैसे के लिए काम करते हैं? वो समाज सेवा पैसे के लिए करते हैं? चाहे कुछ भी कह ले, समाज सेवा व्यक्ति करता है इज़्ज़त कमाने के लिए, इज़्ज़त पाने के लिए, लोगों के दो अच्छे बोल सुनने के लिए। जब लोग बोलते हैं कि आप अच्छा करते हो, तो उस व्यक्ति को कितना अच्छा फील होता है, उसको और प्रेरणा मिलती है, वो और एनकरेज्ड फील करता है, मोटिवेटेड फील करता है कि मुझे करना चाहिए। क्योंकि यही तो चीज़ है, मीठा खाओगे तो मीठा लगेगा, कड़वा खाओगे तो कड़वा लगेगा ना। वैसे ही मन की नीड है, ज़रूरत है, भूख है तारीफ़। लेकिन तारीफ़ झूठी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई बेवकूफ़ नहीं होता आप उसकी झूठी तारीफ़ करते रहो और उसे पता ना चले। तारीफ़ ईमानदारी से भरी हुई होनी चाहिए। कम करो लेकिन सच्चाई से भरी हुई हो। झूठी तारीफ़ करोगे, पकड़े जाओगे, सारा इंप्रेशन, सारा विश्वास, ट्रस्ट सब ज़ीरो हो जाएगा। फिर तुम सच्ची भी करते रहो, वो भी झूठ हो जाएगी। और अगर वही बात है ना कि अगर आप किसी के अच्छे काम की तारीफ़ करोगे, उसकी कोशिश की तारीफ़ करोगे, तो वो आपको कभी भी बुरा फील नहीं करा सकता। अब कोई लड़की खूबसूरत है, उसकी स्माइल खूबसूरत है, आपने उसकी तारीफ़ कर दी, तो ये कोई अच्छा काम था उसका? उसे तो वो नेचुरली है तो है, उसमें उसने क्या कर दिया?
अब वो लड़की पटानी ही है तो अलग बात है, करते रहो, फिर तो झूठी चापलूसी तारीफ़ें अलग बात है। लेकिन और लड़की को भी पता होता है कि लड़का तारीफ़ कर रहा है तो ऑब्वियसली वो उसको पसंद करता है और वो उसकी अटेंशन चाहता है। ये कॉमन साइकोलॉजी है, और लड़का करता भी इसलिए ही है। नहीं तो लड़का लड़कों की क्यों नहीं तारीफ़ करता कि भाई तू बड़ा खूबसूरत है, तेरी स्माइल बड़ी खूबसूरत है। तो ये बात सच्चाई है, आप इस चीज़ को मानो या ना मानो, आदमी को पता होता है लड़की की तारीफ़ वो क्यों कर रहा है। और किसी अमीर की तारीफ़ आदमी क्यों करता है? सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मैं इसकी गुड बुक्स में आ जाऊँ, मैं इसकी तारीफ़ करूँगा तो मेरा इसके ऊपर इंप्रेशन अच्छा पड़ जाएगा, तो शायद मेरे काम आ जाए। यहाँ भी उसका स्वार्थ होता है, तभी तो दूसरे लोग फीलिंग ले लेते हैं। अगर निस्वार्थ भाव से आप करो तो आप फालतू चीज़ों की तारीफ़ ही नहीं करोगे, आप देखोगे कि यार क्या है ये। अगर मान लो कोई महंगी चीज़ है, किसी ने महंगी गाड़ी खरीद ली, घर अच्छा बना लिया, तो सबसे पहले दिमाग में आपके क्या आता है, कितना फालतू खर्चा कर रखा है इसने, 2 नंबर की कमाई होगी इसकी, तो आप ये बोल दोगे उसके फेस पे। लेकिन अच्छा काम करता होगा, गरीबों की मदद करता होगा, ज़रूरतमंदों की मदद करता होगा, और आप उसकी तारीफ़ करोगे तो वो कभी आपको बेइज्जत महसूस नहीं करवाएगा। वो खुश होगा कि एटलीस्ट आपने रिकॉग्नाइज़ किया। वो यही तो चाहता है कि कोई मेरे को कहे कि तुम अच्छा करते हो, ताकि मैं और अच्छा करूँ। ये भूख होती है, इज़्ज़त की भूख। जितने भी कलाकार होते हैं, जैसे सिंगर होते हैं, कोई भी कला है, कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहता है, कॉमेडियंस होते हैं, पैसा तो मिल ही जाता है, लेकिन वो जो जनता होती है, जो उनको देखती है, नोटिस करती है, वो जो तालियों की गड़गड़ाहट होती है, वो चेहरे पे मुस्कान होती है, असली चीज़ तो वो होती है जो कलाकार को जिसकी भूख होती है। वो तालियों की गड़गड़ाहट, वो अप्रिसिएशन, वो इज़्ज़त, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, इज़्ज़त चाहिए। इज़्ज़त मिलती है तो मन खुश होता है, और जब मन खुश होता है तो ऊर्जा से भर जाता है, डिप्रेशन का दूर तक कहीं नामो निशान नहीं रहता। मुझे लगता है मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया, लेकिन फिर भी कुछ सवाल रह गए हों तो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो, और किसी भी व्यक्ति को कोई भी सवाल पूछना हो तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं।